एक बार की बात है जब एक गांव में एक लड़का रहता था। वह बिल्कुल अकेला और अनाथ था। उसके माता पिता दोनों का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था। लड़का एक छोटी सी झोंपड़ी में रहता और गांव में ही लोगों के घर छोटे मोटे काम करता जिससे उसका घर चल जाए। लड़का दिमाग से बहुत ही तेज और होशियार था और उसे पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन गरीब होने के कारण वह स्कूल नहीं जा पाता था। लड़का जिनके घर भी काम करने जाता, उनके यहाँ बच्चों को पढ़ते देख उनसे जो भी सीखने को मिलता वह सीख लेता। एक दिन लड़का काम करने के लिए जा रहा था, तभी रास्ते में उसे चक्कर आ जाता है क्योंकि उसने उस दिन सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। लड़का पास के ही एक घर में जाता है और दरवाज़ा खटखटाता है। फिर दरवाज़ा खोलकर एक आदमी बाहर आता है और लड़के से पूछता है, कौन हो भाई, क्या काम है? लड़का जवाब देता है, भैया कृपया मुझे कुछ खाने को दे देंगे, मैं भूखा हूँ और मुझे चक्कर आ रहा है। आदमी जवाब देते हुए कहता है, अरे ऐसे कैसे, मैं तुझे खाने दूँ, चल भाग यहाँ से। आदमी लड़के को जोर से चिल्लाकर भगा देता है और लड़का वहाँ से आगे निकल जाता है। लड़के को फिर से चक्कर आता है और वह सोचता है कि इस बार मैं खाना नहीं मांगूंगा, सिर्फ पानी मांग लूंगा, कम से कम चक्कर खाने से तो बच जाऊं शायद। लड़का फिर एक घर में जाता है और दरवाजे पर खटखटाता है। इस बार अंदर से एक लड़की है और लड़के से पूछती है, जी कहिए कौन है आप? लड़का कहता है, बहन जी मुझे चक्कर आ रहे हैं, क्या आप मुझे थोड़ा पीने के लिए पानी दे सकती हैं? लड़की को लड़के की हालत देखकर दया आ जाती है और वह अंदर से 2 रोटी और 1 गिलास दूध ले आती है। लड़का जैसे ही लड़की के हाथ में खाना देखता है, उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और वह लड़की से कहता है कि बहन जी आपने बिना मांगे ही मुझे खाना दे दिया, इसके लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा। और क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? लड़की लड़के का धन्यवाद स्वीकारती है और उसे जवाब देती है, मेरा नाम लक्ष्मी है और तुम मुझे भूखे लगे इसलिए मैंने तुम्हें खाना दिया। फिर लड़का वहाँ से अपने काम पर चला जाता है। समय बीतता है और वह लड़का बड़ा होकर कुछ अच्छे लोगों की सहायता से पढ़कर डॉक्टर बन जाता है और पास के ही गांव में एक अच्छे चिकित्सालय में उसकी नौकरी लगती है। एक दिन उस चिकित्सालय में एक गरीब महिला अपना उपचार कराने आती है और वहाँ काम करने वाला एक कर्मचारी उस लड़के को जानकारी देता है कि पास के ही गांव से एक लक्ष्मी नाम की महिला आई हुई है। लड़का गांव और लड़की का नाम सुनकर सोचता है कि कहीं ये वही लक्ष्मी तो नहीं जिसने मुझे खाना खिलाया था। लड़का जब उस महिला को देखता है तो वह उसे पहचान लेता है और उसका अच्छे से इलाज करता है। कुछ दिन बाद महिला स्वस्थ हो जाती है और लड़का उसके पास जाकर कहता है कि लक्ष्मी जी आप ठीक हो चुकी हैं, अब आप घर जा सकती हैं, मैं आपको आपके सारे इलाज का बिल भिजवा भिजवाता हूँ। ऐसा कहकर लड़का वहाँ से चला जाता है और महिला मन ही मन सोचती है कि उसे कितने पैसे देने होंगे और वह अगर ज़्यादा पैसे देने हुए तो वह किसे उनका इंतजाम करेगी। तभी एक कर्मचारी महिला के पास आकर उसे बिल देता है। महिला बिल देखती है और आश्चर्यचकित रह जाती है क्योंकि बिल के नीचे लिखा हुआ था, बिल का भुगतान कर दिया गया है रोटी और दूध से। महिला तुरंत लड़के के पास जाती है और उससे कहती है कि डॉक्टर साहब ये बिल में क्या लिखा हुआ है, मुझे कुछ समझ नहीं आया। लड़का लक्ष्मी को सारी बात याद दिलाता है कि कैसे उसने कई साल पहले उसकी मदद की थी। लक्ष्मी सारी बात सुनती है और इस बार लक्ष्मी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह लड़के को धन्यवाद देती है। अच्छे कर्म का फल कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा लोगों की सहायता करनी चाहिए। ऐसे व्यवहार वाले व्यक्ति की समय आने पर हर कोई सहायता करता है क्योंकि अच्छे कर्म का फल हमेशा अच्छा ही होता है।